मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। एग्रीकल्चर को लेकर कोई भी इवेंट करना अपने आप में ही बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये हमारे जीवन की बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर या क्रॉप्स, दे आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट इस पे डिस्कशन होना या इसको इम्पोर्टेंस देना हम भूल जाते हैं, और हम थैंकफुल होना भी भूल जाते हैं वो फार्मर्स, वो रिसर्च करने वालों की, जिनकी मेहनत की वजह से हम घर बैठकर खाना खा सकते हैं, अन्न खा सकते हैं आराम से। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक माया देवी यूनिवर्सिटी एंड इट्स टीम फॉर अरेंजिंग सच अ ब्यूटिफुल इवेंट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एग्रीकल्चर और क्रॉप्स की बात करें, तो मैं सबसे पहले मिलेट्स की बात करना चाहूँगी। मोटा अनाज, श्री अन्न, आप लोगों ने सुना ही होगा इसके बारे में। मोटा अनाज और श्री अन्न, ये हमारे सेंचुरीज से ये अनाज और अन्न हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी देर के लिए कम हो गई थी, जब हम राइस और वीट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे ड्यू टू सब्सिडीज और गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। बट और हम ये भूल गए थे कि मोटा अनाज ही हमारी थाली का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था, और ये वापस आ गया है। एंड इसका मैं बहुत ज़्यादा श्रेय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दूंगी। उन्होंने 2023 में इसको मिलेट ईयर के नाम से मशहूर किया था एंड इसको इम्पोर्टेंस दी थी। एंड आई थिंक उसकी वजह से मिलेट्स को थोड़ी ज़्यादा रोशनी मिली और ज़्यादा ये लाइमलाइट में आए। बट अगर हम पीछे जाएं और इसके बारे में थोड़ा सा आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं क्यों इस बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है, वाई इज द वर्ल्ड गोइंग क्रेजी अबाउट मिलेट्स। ये बुक भी मेरे को इसी वजह से मैं प्रेरित हुई थी, बिकॉज जब मैंने मिलेट्स के बेनिफिट्स देखे, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा, तभी मैं इसके लिए इतनी प्रेरित हुई कि आई शुड एटलीस्ट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। मोदी जी के एक लेक्चर में मैंने सुना था, जब उन्होंने बताया था कि मिलेट्स हमारी थाली का ये पार्ट थे पुरानी सेंचुरी से। एंड ये पार्ट धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब हम मॉडर्नाइजेशन में आए एंड हमने मॉडर्न आउटलुक्स अपनाने शुरू किए, तो वो जो थाली थी वो बदल गई, और फास्ट फूड, वीट, राइस, और ये नहीं कि वो गलत है, बट फास्ट फूड, और बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी टू एप द वेस्ट, हम वेस्ट को काफ़ी एप करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करते हैं, और क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी तरह खान पान करें, उनकी तरह रहें, बट भूल जाते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारे रूट्स हैं, उनसे जुड़े रहने में ही अच्छाई है। बिकॉज जब हम देखते हैं कि वेस्ट हमें देखकर अपनी चीज़ चेंज कर रहा है, या वो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तब हम उसको रियलाइज करते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो जो ये हमारी थाली बदल गई थी बहुत देर पहले इनटू फास्ट फूड, अब ये वापस हमारी थाली का पार्ट बन गए हैं। आज भी हमारे देश में आई थिंक हर घर में ये श्री अन्न, या जिसको मोटा अनाज कहा जाता है, जरूर बनता है, बनता होगा। कोई ना कोई एक मील तो मोटे अनाज की हम बनाते ही हैं। मोटे अनाज से मेरा मतलब है रागी, मंडुआ, बाजरा, कोडो, जंगोरा, ये सारा जो है ये मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है। और इस इसको प्रचलित करने में हमारी ही भलाई है। एक्चुअली जब हम राइस और व्हीट की कल्टीवेशन के बारे में सोचते हैं, यहाँ तो इंडस्ट्री के बहुत लोग आए होंगे जो एग्रीकल्चर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, हम इस मेले का मेन उद्देश्य ही आई थिंक ये है कि हम नई एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, नए क्रॉप्स को अच्छी तरह ग्रो करने की टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करें और बात करें। तो जब हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो इसमें हमें किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, किसी नई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर राइस और व्हीट को भी ग्रो करना है तो हमें मौसम भी देखना है, पानी की अवेलेबिलिटी भी देखनी है, और हमें ये भी देखना है कि कौन से मौसम में उसकी कटाई होगी, कितना पानी चाहिए, वर्षा होगी कि नहीं होगी, कितनी अच्छी तरह उसमें हमें फर्टिलाइजर्स डालने पड़ेंगे। बट मोटा अनाज ऐसा अनाज है जिसमें हमें किसी चीज़ को नहीं देखना, अगर सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, इट रियली डजेंट मैटर। बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो मिलेट्स या जिसको हम मोटा अनाज श्री अन्न कहते हैं, इसमें हमें इतना इतना सस्टेनेबल है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर ये इनफर्टाइल सॉइल में हम मोटे अनाज को उगाते हैं, तो वो भी फर्टाइल हो जाता है। सो दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द पास्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू कम। एंड अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों व्हीट और राइस को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते अब। एक्चुअली कोविड ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ है तो हम वेल्दी और आगे सस्टेनेबल रह सकेंगे। एंड कोविड से ही हमें हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम अगर जैसा खाए अन्न वैसा होगा हमारा मन। सो हम जो खाते हैं, हमारा मन हमारे भाव भी वैसे ही हो जाते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मिलेट्स, तो सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा डाइटरी फूड है। इसमें जितने लोगों को डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मिलेट्स के कंजम्पशन से सबसे पहले ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। लहरी बाई, मैं मिलेट्स से ही रिलेटेड बात करूंगी। लहरी बाई मध्य प्रदेश में एक फार्मर हैं जिनके पास 150 वैरायटीज ऑफ मिलेट्स अपने 2 कमरों में उन्होंने उगाई हुई हैं। सीधी उनका जो जज्बा था मिलेट्स को प्रमोट करने का या उसको उगा के लोगों के सामने लाने का, आई थिंक ऐसा जज्बा अगर हर फार्मर और हर हाउस होल्ड में हो तो कोई भी अनहेल्दी नहीं रहेगा। एंड सेकेंडली, इफ वी अडॉप्ट दिस इन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बात यह है कि जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो लोग इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो उनके आगे के लिए अच्छा होगा। ना उनको इंसुलिन स्पाइक मिलेगी, ना शुगर की प्रॉब्लम होगी। अगर इसके साथ वो एक्सरसाइज को अपना एक लाइफ दिनचर्या बनाते हैं, सो इनफैक्ट नॉट ओनली शुगर एंड डायबिटिक पेशेंट्स, इनफैक्ट एवरीवन, अगर हम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, न्यूट्रिशियस फूड, वेल कुक्ड फूड खाते हैं और मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो दिस विल एड अप टू योर गुड हेल्थ। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम आज अच्छा खाना खाएं, अच्छी लाइफस्टाइल लीड करें, ताकि हम जब उस एज में जाएं, जब हम ओल्ड एज में जाएं या बड़े जाएं, तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, ना कि हॉस्पिटल में के बेड पे वेट कर रहे हों कि प्लीज कोई आएगा और हमारे को सहानुभूति देगा कि सो सॉरी। तो लाइफस्टाइल चेंज करना और अच्छे खाने को अपनाना बहुत जरूरी है। मिलेट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जुड़ी है कि हर एक को हर मिलेट सूट नहीं करता। हर मौसम के लिए अलग मिलेट है। ये नहीं कि मिलेट बहुत अच्छा है तो सब खाएं और कितना भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ पोर्शन टू बी कंट्रोल्ड। इसको बनाने का भी तरीका होता है। इसको काफ़ी देर तक वॉश करना, क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत गंदा होता है, बिकॉज मिट्टी में से निकला होता है। इसको 5-6 बारी हम वॉश करते हैं और फिर हम उसको बनाते हैं। कुकिंग टेक्निक्स होती हैं बहुत। 5 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो के रखना चाहिए हमें, ताकि जब ये हम कुक करें तो इजीली कुक हो जाए और इसमें से और इसका अंदर जो फाइटिक एसिड है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में रुकावट डालता है, वो भी खत्म हो जाए। कुकिंग की टेक्निक्स भी इसकी डिफरेंट हैं। 1 मिनट एट अ टाइम, बहुत सारे मिनट्स को मिक्स करके नहीं बनाना चाहिए। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल 3 दिन बाद हर मिनट को आप चेंज करके खा सकते हैं। आजकल के मौसम में ताज़ा खाना जो है, आजकल के टाइम में ताज़ा खाना खाना इज़ अ ब्लेसिंग। और फर्स्ट होम कुक फूड खाने में जो हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, वो बासी खाने में या जो हम बार बार रीहीट करते हैं, जिस खाने के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उससे ये लाख गुना बेटर है। तो सबसे पहले है कि हम ताज़ा और सीजनल फूड खाएं। जैसे जो आजकल का फल है, पालक है, सरसों है, ये लेट जो सर्दी की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां न खाएं। और इसके साथ अगर हम बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी या जौ की रोटी मिक्स करके खाएंगे तो ये न्यूट्रिशन में ऐड अप ही करेंगे। ये हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएंगे ही। अगर आपको पेट की इश्यूज हैं, डाइजेशन इश्यूज हैं,
तब भी मिलेट्स आर अ बून। ये हमारे अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया है, स्टमक का पीएच बैलेंस है, उसको चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं और डाइजेशन के इश्यूज को भी खत्म करते हैं। बट मिलेट्स खाने के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रख लेना चाहिए। हमें काफ़ी पानी पीना चाहिए सो दैट हमें एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स ना हो। जिन लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खाना खा के 5-10 मिनट हम थोड़ा पैदल चलें और खूब पानी पीजिए। सैलेड अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए फॉर गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। मिलेट्स जो हमारे श्री अन्न है, ये इनको उगाने के लिए हमें कोई स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए, कोई एक स्पेशल टेक्निक नहीं चाहिए। ये इन फर्टाइल सॉइल में भी उग जाता है एंड इन एनी एडवर्स कंडीशन। इट इज़ अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट टू सस्टेनेबल फूड। सस्टेनेबल फूड का मतलब है व्हीट, राइस, इसका ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। आपके इसमें हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि हम गिनते गिनते रुक जाएं, पर इसके बेनिफिट्स खत्म नहीं होते। यस, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी खाएं उसको मॉडरेशन में खाना चाहिए। अगर हम इसी को भी ज़्यादा खाएंगे तो स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको मिलेट्स भी सोच कर ही कंज्यूम करने चाहिए, बिकॉज वो थायराइड की इशू को बढ़ा देता है। और आज के टाइम में विंटर्स में बाजरा, रागी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है जिसको मिलेट्स को आप खा सकते हैं। स्पेशली रागी, जिनको शुगर पेशेंट्स हैं, जो हम नॉर्मल व्हीट की रोटी खाते हैं उससे हमें काफ़ी ज़्यादा शुगर मिलती है और हमारी इंसुलिन को स्पाइक मिलती है। तो अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट, इट्स अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट टू सस्टेनेबल फूड। अगर हम इसकी रिप्लेसमेंट रागी की रोटी से करते हैं तो आपकी जो शुगर लेवल है वो नहीं इंक्रीज होगा एंड आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। तो जितने लोग डायबिटिक हैं या जिनके पेरेंट्स, यहाँ जो बच्चे बैठे हैं जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज का इशू है, सो वन वेरी इंपॉर्टेंट मिलेट विच वुड हेल्प देम टू रिड्यूस डायबिटीज। एंड अगर वो एक्सरसाइज के साथ डायबिटीज मिलेट्स को इंक्लूड कर लेंगे तो दे कैन रिवर्स डायबिटीज ऑल्सो। डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब है कि हम एक तो वॉक करनी शुरू करें। इनफैक्ट एनी लाइफस्टाइल डिजीज जिसमें हम बात करते हैं डायबिटीज की या हाइपरटेंशन की या कोई भी डिजीज, उसका सबसे बड़ा, हम दवाई खाने से अच्छा, अगर हम डायबिटीज की दवाई खाते हैं या हाइपरटेंशन की, बीपी की गोली खाते हैं या हमें थायराइड की गोली खाते हैं, उससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। ये कृषि मेला या ये जो हम ये इवेंट्स करते हैं, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है। दिस इज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल को किस तरीके से लीड किया जाता है और किस तरीके से इनको अपनी पार्ट, ये जो हमारे अन्न है या मिलेट्स हैं, इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाया जाता है। सो फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी दिनचर्या में वॉक को इंक्लूड करें, ताकि हम एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स वॉक करें। सेकेंड, घर का ताज़ा खाना खाएं। हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रचलन हो गया है कि घी बहुत अच्छा होता है। हर सोशल मीडिया हैंडल पे आपको सुनने को आएगा कि घी खाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि घी अच्छा नहीं है। घी खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बट अगेन इट इज़ अ सैचुरेटेड फैट। पर उसको मॉडरेशन में और उसको सही तरीके से खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी मिलेट्स हैं, जितने भी, अगर आप इस मौसम में बाजरे की रोटी भी खाते हैं तो वो भी आप बिना घी के डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो भी ताज़ी सब्जी है उसके साथ अगर आज कल बाजरे की रोटी ऊपर घी लगा के साथ गुड़ खाएंगे तो इट्स अ कंप्लीट मील। बट डोंट फॉरगेट टू ऐड फाइबर इन योर डाइट। फाइबर का मतलब है सलाद। हमें अपनी डाइट में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसको आप अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएं। एंड सेकेंडली, वाटर इनटेक पे बहुत ध्यान रखें। जितनी सर्दी होती है उतना ही पानी का इनटेक हमारे कम हो जाता है। वी ड्रिंक लेस ऑफ वाटर एज हमें लगता है कि हमें सर्दी में प्यास नहीं लगती, बट एक्चुअली बॉडी को पानी की ज़रूरत उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल रहती है। एक्चुअली हम
बाहर की टेम्परेचर की वजह से वी डू नॉट रियलाइज कि हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अगर आप मिलेट्स के सेवन के साथ पानी का सेवन एटलीस्ट 1 आवर में 1 ग्लास पानी पिएंगे तो आपकी पूरी जनरल हेल्थ के लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो इस कृषि विज्ञान मेले के साथ मिलकर अगर हम कुछ ना कुछ नया सीखें, जो फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, जो कृषि को आगे प्रोत्साहन के लिए बैठे हैं या नए क्रॉप्स को किस तरीके से हम उगाया जाए या नई यील्ड्स किस तरीके उनकी यील्ड्स को बढ़ाया जाए या हम कैसे मिलेट्स को अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं या अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एक्सपोर्ट एंड इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग मिलेट्स। तो इन सब चीज़ों को अगर हमें इकट्ठा करना है तो हमें सबके साथ हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर आगे चलना होगा so that we can make a healthier tomorrow for everyone, not only for me or you but the whole nation. Thank you.